हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 3 कॉलम कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आज से पहले आपने सिंपल कैश बुक एंड 2 कॉलम कैश बुक देखी है। 3 कॉलम कैश बुक उस कैश बुक को कहते हैं जिसमें अमाउंट्स के लिए 3 कॉलम होते हैं। आप देख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलेप तो ऑलरेडी होता ही है। इसमें अमाउंट का फर्स्ट कॉलम डिस्काउंट, सेकंड कॉलम कैश और थर्ड कॉलम बैंक के लिए होता है। क्रेडिट साइड भी आप देखिए, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलेप एज इट इज है। अमाउंट में फर्स्ट कॉलम डिस्काउंट, सेकंड कैश और थर्ड बैंक के लिए होता है। आओ चलो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन: Enter the following transactions in 3 column cash book of Mahesh Traders. Transactions are given: cash balance, bank balance, cash receipt from Jaipal, discount allowed to him, bought goods from Ramlal, and amount paid by check. Sold goods to Hemant for cash, paid to Shyam, discount receipt from him, cash deposited into bank, paid for stationeries, cash withdrawn from bank and paid salary by check. जब आप कैश बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन में कॉन्ट्रा एंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रा एंट्रीज 3 कंडीशन में बनाई जाती है। जब अपने क्वेश्चन में आएगी उस समय हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब सॉल्यूशन के लिए कॉलम बनाए जाएं। फर्स्टली राइट द नेम इन द बुक्स ऑफ महेश ट्रेडर्स। नाउ 3 कॉलम कैश बुक, डेबिट साइड रिसिप्ट्स, क्रेडिट साइड पेमेंट और अमाउंट के लिए 3 कॉलम्स बनाएं। स्पेस अधिक चाहिए इसलिए हमने सॉल्यूशन को दोनों पेज में लिया। देखो, लेफ्ट हैंड पेज को डेबिट माना है, राइट हैंड पेज को क्रेडिट माना है। नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 1, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस डेबिट साइड लिखा जाता है तो यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंस। कैश बैलेंस 20,000 है, बैंक बैलेंस ऑन सेम डे 30,000। नेक्स्ट जनवरी 4, कैश रिसीट फ्रॉम जयपाल एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। कैश रिसीट फ्रॉम जयपाल, कैश पर देखिए क्या इफेक्ट हो रहा है, कैश कम्स इन फ्रॉम वेयर, जयपाल। कैश आ रही है, आने पर डेबिट, कहां से आ रही है, जयपाल। कैश में लिखेंगे 8,000 और साथ में डिस्काउंट दिया है 200, बैंक में डैश। नेक्स्ट जनवरी 5, bought goods from Ramlal and amount paid by check. Bought goods from Ramlal, कैश गोज आउट तो क्रेडिट साइड लिखिए बाय, लेकिन यहाँ पर अमाउंट पेड बाय चेक लिखा है तो ये ट्रांजेक्शन कैश हुआ। बाय परचेसेस अकाउंट, कैश गोज आउट, रीजन कौन बनेगा यहाँ पर, परचेसेस, रामलाल का नाम नहीं आएगा। अमाउंट पेड बाय चेक लिखा है इसलिए अमाउंट बैंक में लिखेंगे 15,000। नेक्स्ट जनवरी 8, सोल्ड गुड्स टू हेमंत फॉर कैश। इफेक्ट सोचो, कैश कम्स इन, सोल्ड गुड्स टू हेमंत तो यहाँ पर कैश कम्स इन हो रहा है तो डेबिट से लिखिए। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, कैश कम्स इन फ्रॉम सेल्स अकाउंट। कैश ट्रांजेक्शन में कैश परचेस और सेल्स में पर्सन का नाम नहीं आता है। अमाउंट कैश में लिखो 12,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 15, पेड टू श्याम, श्याम को दिए, क्या दिया, कैश दिया।
by Shyam. Paid to Shyam. Cash goes out. Credit side 6,000. साथ ही देखो डिस्काउंट रिसीट फ्रॉम हिम लिखा है तो डिस्काउंट में 180. नेक्स्ट जनवरी 20 पेड फॉर स्टेशनरी जनवरी 18 कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्रीज है. कॉन्ट्रा एंट्रीज को लिखने के लिए हमें एक चार्ट देखना चाहिए. देखो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो इसमें कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड आपको लिखना है बाय बैंक अकाउंट. नाम बैंक का रहेगा, अमाउंट कैश में आएगा. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक तो यहाँ पर कैश गोज आउट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखो बाय बैंक अकाउंट. कैश गोज आउट हो रहा है इसलिए क्रेडिट साइड लिख रहे हैं तो कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखिए 5,000 और कैश गोज आउट कहाँ जा हो रहा है बैंक. एलएफ के कॉलम में सी लिखो. सी मीन्स कॉन्ट्रा एंट्रीज. अभी आपने कैश अकाउंट में लिखा है बाय बैंक अकाउंट. अब आपको बैंक अकाउंट में भी पोस्टिंग करना होगा तो बाय में बैंक लिखा है इसलिए टू साइड आएगा टू कैश अकाउंट. अब हम बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं. कैश गोज आउट तो बैंक रिसीवर हुआ तो बैंक के डेबिट साइड लिखो सेम ट्रांजेक्शन सेम डेट 5,000 कॉन्ट्रा एंट्रीज आइडेंटिफाइड बाय लेटर सी. आगे पेड फॉर स्टेशनरीज कैश गोज आउट क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय स्टेशनरीज अकाउंट. अमाउंट 1,000 in column of cash. Next, cash withdrawn from bank for personal use. Cash withdrawn from bank for personal use. Cash goes out इसलिए बाय. पर्सनल यूज के लिए ड्रॉविंग्स अकाउंट ओपन होता है बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट. विड्रॉवन फ्रॉम बैंक तो यहाँ पर पेमेंट बैंक से जा रहा है इसलिए बैंक के कॉलम में लिखो 4,000. नेक्स्ट जनवरी 30 पेड सैलरी बाय चेक. पेड सैलरी कैश गोज आउट है तो क्रेडिट साइड लिखो बाय सैलरी अकाउंट. अमाउंट पुट इन द कॉलम ऑफ बैंक बिकॉज पेमेंट मेड बाय चेक. चेक से पेमेंट हुआ है. सभी ट्रांजेक्शन होने के बाद आपको डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस मंथ की लास्ट डेट को आता है. कैश का टोटल कीजिए. कैश का टोटल देखो डेबिट साइड का टोटल होता है 40,000 जबकि क्रेडिट साइड का टोटल है 12,000. डेबिट साइड का टोटल है 40,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 12,000 तो डिफरेंस आएगा बाय बैलेंस सी डी. ये डिफरेंस अभी हमने कैश का निकाला है 28,000. ये कैश का डिफरेंस है. कैसे लाएं? 40,000 माइनस 12,000. ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आपके एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा मैंने. हाँ, अब बैंक की बात करते हैं तो बैंक में डेबिट साइड 35,000 है जबकि क्रेडिट साइड देखो बैंक में डेबिट साइड 35,000 है जबकि क्रेडिट साइड देखिए 27,000 है. तो 35,000 डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड 27,000 है तो माइनस करने पर आएगा 8,000. ये बैलेंस सीडी हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाला. डिस्काउंट का कोई बैलेंस नहीं होता है. अब टोटल कर दीजिए.
टोटल कैश का टोटल 40,000, बैंक का टोटल 35,000। क्रेडिट साइड कैश 40,000, बैंक 35,000। डिस्काउंट का बैलेंस नहीं होता है, इसलिए डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड 200, क्रेडिट साइड का टोटल 180। जनवरी 31 के बाद नेक्स्ट डेट फेब 1 ओपनिंग डेट हो जाएगा। तो बाय बैलेंस सीडी जो लिखा है उसे डेबिट साइड लिखिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। तो कैश बैलेंस हुआ 28,000, बैंक बैलेंस 8,000। क्लियर?